अस्सलाम वालेकुम। आज हम एम्पिरिकल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे कि एम्पिरिकल थेरेपी क्या होती है। ठीक है, एम्पिरिकल थेरेपी जो है ये फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? इस वजह से पता होना चाहिए क्योंकि क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर एम्पिरिकल थेरेपी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और हमारे कंट्री के अंदर आई थिंक सो कि ज़्यादातर एम्पिरिकल थेरेपी ही दी जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी रूम के अंदर हम एम्पिरिकल थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनको इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और अननोन इन्फेक्शन होता है। हमें नहीं पता कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, अब इस केस में जब हमें पता ही नहीं है कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो हम किस तरह से एक स्पेसिफाइड जो ड्रग हैं या फिर स्पेसिफाइड जो इंटरवेंशंस हैं वो हम दे सकते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल थेरेपी देते हैं। एम्पिरिकल थेरेपी के अंदर क्या होता है कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं। ठीक है, पेशेंट को, जैसे कि मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, इसके अलावा जो पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, कोई न्यूट्रोपेनिक जो है पेशेंट आ गया, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल का काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। अगर हम कंडीशन को और लेट करेंगे, ठीक है, यानी कि हम सर्कमस्टांसिस को और लेट करेंगे तो इसके रिज़ल्ट में क्या हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, इससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल थेरेपी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि एक्यूटली इल पेशेंट आया है, ठीक है, मेनिंजाइटिस हुआ है। अगर हम मेनिंजाइटिस की एग्जांपल लेते हैं तो अगर तो उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, अब क्या है कि ये मेनिंजेस जो होती हैं ये कवरिंग है ब्रेन की। ठीक है, अब इनकी इन्फ्लेमेशन हुई है तो ठीक है, वो ब्रेन के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ब्रेन के जो सॉफ्ट टिश्यू उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन आएंगी। ठीक है, ब्रेन का कोई एरिया डैमेज हो सकता है। अब वो अगर एरिया डैमेज होगा तो सेंसरी एरिया अगर डैमेज हो रहा है, मोटर एरिया डैमेज हो रहा है, तो उसके रिजल्ट में जो सिम्टम्स आएंगी, ठीक है, वो पेशेंट की जो कंडीशन होगी उसको और ज़्यादा ख़राब कर देंगी। ठीक है, तो अब इस रिज़ल्ट में अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम एम्पिरिकल थेरेपी यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम पेशेंट को बचाने की कोशिश करेंगे, या फिर जो आगे डिफरेंट जो कंडीशंस डेवलप होंगी तो उससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल थेरेपी को यूज़ कर रहे होते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया है, अब हमें नहीं पता कि ये इन्फेक्शन किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एम्पिरिक थेरेपी देंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं वो हम देते हैं। ठीक है, पेशेंट्स को। अब इसके अलावा एम्पिरिकल थेरेपी में क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि पेशेंट हमारे पास आया, उसको इन्फेक्शन है या फिर उसकी कंडीशन जो है कोई ऐसी डिजीज़ है जिसका हमें नहीं पता। ठीक है, सही से, यानी कि पता मतलब ये नहीं है कि हमें डिज़ीज़ का नाम नहीं पता, हमें असल में पैथोजेनेसिस का नहीं पता कि क्या चल रही है, किस वजह से जो है ये चेंजेस जो है अराइज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो उस रिज़ल्ट में हम क्या करेंगे, अब एम्पिरिकल थेरेपी हमने देनी है तो किसी बेस पे तो देंगे ना, तो हम पेशेंट की जो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हम दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो ये हम किस बेस पे देंगे, उसकी हिस्ट्री की बेस पे देंगे। ठीक है, उसकी पास्ट इलनेस पे देंगे। इसके अलावा उसकी जो करंट मेडिकल जो कंडीशन है उसकी बेस पे देंगे। करंट मेडिकल कंडीशन का मतलब कि करंटली यानी कि अब मौजूदा उसकी क्या हालत है। ठीक है, उसके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डिफरेंट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएंगे, उसकी बेस पे हम देंगे। इसके अलावा हम क्या करवा सकते हैं, हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, तो इस बेस पे हम उसको एम्पिरिकल थेरेपी जो है वो देते हैं। ठीक है, अब ये जो एम्पिरिकल थेरेपी होती है ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स, जो पैथोजेनेसिस अराइज हो रही है इस टाइम पे, उसको कम करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम ये प्रेफर करते हैं कि हमें ऑर्गेनिज्म का ससेप्टिबिलिटी डाटा पता हो। ठीक है,
ससेप्टिबिलिटी डाटा जब हमें पता होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको ड्रग्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे। ये 2 चीज़ों का पता होना हमें लाजमी होता है, एक तो ससेप्टिबिलिटी डाटा का, ठीक है, और दूसरा